हेलो दोस्तों, मैं मनोज स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। दोस्तों, अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जैसे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे शॉप से रिलेटेड या फिर नॉलेजेबल वीडियो। दोस्तों, अगर आप शॉप डालने की सोच रहे हैं, कॉस्मेटिक की शॉप, किराना शॉप या फिर कोई डेयरी शॉप या फिर कोई अगर नया शॉप डालने के चाह रहे हैं या फिर मोबाइल का शॉप डालना चाह रहे हैं तो यह सही समय है। 2 या 3 महीने में या 4 महीने में ग्रो कर जाएंगे। शॉप डाल दीजिए। ज़्यादा सोच के उलझने में कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। 100% ग्रो कर जाएंगे। ग्रो करने के चांसेस भी ज़्यादा ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि आप बैक ही आ जाएंगे, ग्रो भी होने के चांसेस हैं दोस्तों। तो आज मैं बताऊंगा कि आपके शॉप में, जो आपका शॉप है उसमें कितने टाइप के रजिस्टर मेंटेन करना है। जो कि रोज़ सेल हो रहे हैं उसको कैसे लिखना है, कैसे मेंटेन करना है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, और फिर उधारी जो हम दे रहे हैं उसको कैसे लिखना है। यह हम सिर्फ 2 टाइप के रजिस्टर पे ही मेंटेन करेंगे। एक पहला टाइप में वही खाता लिखेंगे जो डेली का सेल लिखेंगे, उसमें डेली का सेल, और एक उधारी वाला रजिस्टर मेंटेन करेंगे, उसमें सिर्फ जो उधार ले गए उसका नाम इंटर करके मेंटेन करेंगे। तो आज हम देखेंगे डेली का जो हम सेल कर रहे हैं वह कैसे लिखें, उसका रजिस्टर कैसे बनाएं। तो दोस्तों, डेली सेल जो रजिस्टर है उसमें हमें सिर्फ 4 कॉलम बनाना है। 4 कॉलम ही बनाना है डेली सेल के रजिस्टर पे। तो अगर आज जो इस मंथ का अगर सेल कर रहे हैं तो ऊपर हम हेडिंग डाल देंगे अक्टूबर 2022। 1 तारीख को अक्टूबर 2022, या फिर नवंबर आ जाएगा तो नवंबर 2022 1 तारीख को लिख देंगे। और हम 4 कॉलम बनाएंगे और पहले कॉलम में हम डेट डाल देंगे। पहले कॉलम में डेट डालेंगे। डेट डाल के 1 से लेके 30 तक, 31 तक डेट डाल देंगे। उसमें जो सिंगल लाइन वाली नोटबुक है वो ले लेंगे। उसमें लाइन खींची रहती है, आड़ी लाइन खींची रहती है, मतलब कि रो उसमें खींची रहती है। सिर्फ उस पर डेट डालना है। 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, यानी 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, ऐसे करके 31/10 तक हमें डेट डाल देना है दोस्तों। अब जो दूसरा कॉलम है उसमें हम सेल लिखेंगे। डेली का सेल कितना हो रहा है। अगर आज हमने शॉप चालू की, यानी आज का जो डेट है वह 11 तारीख है, तो 11 तारीख को हमने शॉप डाली है, शॉप शुरू की है। तो रात को हम उसके जाते समय उसका सेल हमें लिखना है, रजिस्टर में इंटर कर देना है कि कितने का सेल हुआ। तो उसके लिए हमें पैसे काउंट करना पड़ेगा, कितने का सेल हुआ वो पैसे काउंट कर लेंगे और वो लिख देंगे इतने का सेल हुआ है। तो और जो हम जहाँ पे पैसे रखते हैं उसको खाली करके वह पैसे दूसरी तरफ डाल देंगे, वहाँ से खाली कर देंगे। तो दोस्तों, अगर सेल 2000 का हुआ तो वहाँ पे 2000 लिख देना है सेल के कॉलम में। और तीसरे कॉलम में परचेस लिखेंगे। कुछ भी हम सामान लाने गए या कुछ भी खर्च हो रहा तो हम परचेस के कॉलम में लिख देंगे। जनरली शॉप से रिलेटेड जो भी सामान लाने जा रहे हैं वही परचेस के कॉलम में लिखेंगे। अगर कुछ और तीसरा जो चौथा कॉलम रहेगा वो रिमार्क का कॉलम रहेगा। रिमार्क में हम कुछ और सामान ला रहे हैं घर के लिए या कुछ भी सामान, तो उसमें हम रिमार्क में लिखेंगे, या कुछ और जो भी लिखना है वो रिमार्क में हम लिखेंगे। तो हम 4 कॉलम, एक में डेट डालेंगे, दूसरे में हम सेल डालेंगे, तीसरे में परचेस और चौथे में रिमार्क। बस बहुत सिंपल है, ना प्रॉफिट डालना है ना कुछ और डालना है। सिर्फ 4 कॉलम ही मेंटेन करेंगे ना दोस्तों, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और दूसरा कोई मेंटेन करने की ज़रूरी नहीं है उसमें कॉलम। पहला डेट डाल देना है, दूसरे में सेल, परचेस, दूसरे में सेल, तीसरे में परचेस और चौथे में रिमार्क। रिमार्क में जो भी और अनवांटेड चीज़ कर रहे हैं या जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हैं वो लिख सकते हैं। तो अगर हम डेली का सेल लिखते जा रहे हैं, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, डेली शाम को जितना का सेल हो रहा है वह पैसे काउंट करके उस पर लिख देना है। बहुत ईजी है। अगर वो सामान खरीदने जा रहे हैं तो कितने का सामान लाए वो परचेस में लिख देना है। और सेल लास्ट में 30 तारीख को हमें ऐड कर लेना है टोटल सेल इस मंथ का कितना हुआ, और परचेस का ऐड कर लेना है, कितने परचेस हम सामान खरीदे हैं वो टोटल आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितने का सेल किए हैं और कितने परचेस किए हैं, यह समझ में आ जाएगा। प्रॉफिट तो जनरली प्रॉफिट कुछ नहीं, प्रॉफिट अगर कॉस्मेटिक का शॉप है तो 30 से 40% आप प्रॉफिट, अपने सेल का प्रॉफिट समझ सकते हैं, इतने का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट का कॉलम बनाने की, एक्स्ट्रा कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो ये बहुत ईजी है। जो उधारी वही खाता है वो मेंटेन करना बहुत ईजी है। उधारी वही खाता भी मेंटेन करना बहुत ईजी है। लेकिन जो सेल वही खाता है, जो सेल का वही खाता है, ये मैंने बता दिया। इस तरह से 4 कॉलम में मेंटेन करना है। उधारी खाता भी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, बहुत ईजी है वो तो। जो उधारी ले गया उसका नाम लिखना है और फिर बाद में इंटर करना है। अगर सिग्नेचर कराना है कस्टमर तो सिग्नेचर भी करा सकते हैं। तो इसके बारे में भी डिटेल में बताऊँगा। अभी कोई लिख के देने की भी ज़रूरत नहीं है आपको।
सिंपली फिर से वीडियो वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं और नोटबुक और पेन से तभी का तभी फिर से नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये बहुत ईजी है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ यू।